गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समास करेंगे। समास किसे कहते हैं, कितने इसके भेद होते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समास। समास समास सबसे पहले भी जानेंगे है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? संक्षिप्त करना अर्थात छोटा करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संक्षिप्त करना। अपनी बात को, बड़ी सी बात को छोटा बताना, छोटे रूप में बताना क्या कहलाता है? समास। ओके, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संक्षिप्त करना। क्या हुआ? पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त करना। परिभाषा देखिए, परस्पर संबंध रखने वाले। परस्पर का अर्थ होता है आपस में। आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक। आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहा इसने? देखिए, आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ओके, देखो बेटे, शब्द रचना करना है। शब्द रचना की थी हमने। ओके, शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं? सबसे पहले हुई संधि से, समास से, उपसर्ग से, प्रत्यय से। ओके, 4 प्रकार से हम शब्दों की रचना करते हैं कि कैसे नया शब्द बनाएं। रचना होती है नया शब्द बनाना या रचना करना। संधि से, संधि में होता है वर्णों का मेल, जो कि हम किया नहीं है, अभी हम करेंगे। उपसर्ग में कि शब्द के आगे उपसर्ग लगा दे तो नया शब्द बन जाए। जैसे हार है, हार में प्रति लगा दे, प्रतिहार। उप लगा दे, उपहार। ऐसे बेटा शब्दों की संरचना करते हैं। प्रत्यय, जैसे लूट जमा एरा, लुटेरा। ठीक है, शब्द के अंत में ओके प्रत्यय जुड़ जाए तो ऐसे। तो हम 4 प्रकार से शब्दों की रचना करते हैं। सबसे पहले संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं, आज हम समास पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, वैसे डिफिकल्ट है नहीं। तो आपस में संबंध रखने वाले, ओके, आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ओके, तो देखिए, जैसे कैसे बताती हूँ मैं कैसे मेल होता है। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र क्या बना भाई? राजपुत्र। ओके, तो ये राजपुत्र क्या बन गया? समास। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो गया है, नया शब्द बन गया है राजपुत्र। माता और पिता, ठीक है, माता और पिता क्या बन गया है? माता पिता। ठीक है, माता पिता, बीच में योजक से इसको जोड़ दिया गया है। ओके, जेब को कतरने वाला। देखो, इतना सा बड़ा सा ये शब्द है, ठीक है, इसको को कतरने वाला को काट के बना दिया जेब कतरा, तो ये नया शब्द बन गया जेब कतरा। इसी को बेटा समास कहते हैं, नए शब्द का निर्माण करना। ओके ओके, तो आगे देखिए, समास में बेटे इम्पोर्टेंट 2 पद होते हैं। समास के 2 पद प्रधान होते हैं, 2 पद होते हैं, मेन मुख्य हैं। पहला पद, पहले पद को ही हम पूर्व पद कहते हैं। पहला पद कह दो या पूर्व पद कह दो, मेन कहना पड़ेगा हमें पूर्व पद, ये पहला आपको समझाने के लिए कहा है। दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तो 2 पद हुए, एक पहला एक दूसरा। पहले को कहेंगे पूर्व पद और दूसरे को क्या कहेंगे? उत्तर पद। अब देखो, एक बार वापस चलिए, ऊपर मैं चलती हूँ। राजा का पुत्र, राजपुत्र बनाना। तो अब सोचो, यहीं पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि भाई पहला पद कौन सा हुआ? राज हुआ पहला पद और पुत्र हुआ दूसरा पद। माता पिता, माता हुआ पहला पद और पुत्र हुआ उत्तर पद। ठीक है, जेब कतरा, जेब हुआ पूर्व पद और कतरा हुआ उत्तर पद। मतलब समास में पदों का मतलब ये मेन रोल है। पदों को जान लिया तो हमने सब कुछ जान लिया, ये मान के चलिए। ओके, ठीक है, तो पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद, यहाँ तक हम सीख चुके हैं। आगे चलिए, फिर बात आती है समस्त पद। क्या होता है समस्त पद? ठीक है बेटे, क्या कहलाता है समस्त पद? ठीक, जैसे देखो, अब ये है जेब को कतरने वाला। ये देखिए, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा बनाना। हाँ जी, जेब कतरा बन गया ना, यही है समस्त पद। समस्त मतलब सारा, सारा पद क्या बना? समस्त पद। तो देखो, परिभाषा इसकी हम देख लेते हैं एक बार, अपने आप भी बना सकते हैं, ऊपर आप सीख चुके हैं। पूर्व पद और उत्तर पद से, देखिए क्या कहा है, पूर्व पद और उत्तर पद से बना नया शब्द। पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब दूसरा, इन दोनों के शब्द से बना नया जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? समस्त पद कहलाएगा। ओके, और इनके जो बीच में कारकीय चिन्ह है, कारकीय चिन्ह आप समझते होगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा
संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, अधिकरण में पर, ओके, संबंध काके की। तो जो भी ये कारकीय चिन्ह आएंगे उन चिन्हों का लोप हो जाता है और पहला पद और पूर्व पद और उत्तर पद मिलके जो नया शब्द बनाते हैं वही समस्त पद कहलाता है। देखिए कैसे, जैसे देश का भक्त, पहला पद, उत्तर पद कौन सा हुआ, भक्त, पूर्व पद देश, और अब का कारकीय चिन्ह है जो ये लोप कर देंगे, क्या बनेगा, सोचो, बनाइए, देश भक्त। ओके, हस्त द्वारा लिखित, हस्त हुआ पूर्व पद, लिखित हुआ उत्तर पद, क्या बन गया, हस्त लिखित, द्वारा चिन्ह का क्या कर दिया, लोप। हरी है जो मिर्च, हरी मिर्च, हरी है जो मिर्च, क्या बना भाई, हरी मिर्च। ओके, तो हरी क्या हुआ, पूर्व पद, और मिर्च हुआ उत्तर पद, दोनों मिलकर क्या बन गया, एक नया शब्द, हरी मिर्च। भाई और बहन, ठीक है। अब देखो भाई बहन एक ही सिरोरेखा के नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे बीच में किसके द्वारा जुड़ेंगे, ये योजक के द्वारा। ओके, क्योंकि दोनों पद ये प्रधान होते हैं, भाई बहन, तो ये योजक के द्वारा जोड़ दिया गया है। एक इम्पोर्टेंट बात है बेटा, इसमें नोट के द्वारा मैं बता रही हूँ आपको कि इन समस्त पदों को या तो एक ही सिरोरेखा के ऊपर सिरोरेखा के नीचे लिखा जाएगा, जैसे देश भक्त, हस्तलिखित, हरी मिर्च, एक ही सिरोरेखा के नीचे लिख दिया ना, और या फिर इनको किसी योजक के द्वारा जोड़ा जाता है, बीच में इनके क्या लगा देंगे, योजक, जैसे भाई बहन, माता पिता, बीच में योजक, ठीक है। ओके, दाल चावल, बीच में क्या लगा देंगे, बताइए, योजक। आना जाना, आना और जाना, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये योजक शब्द हम लगा देंगे। ओके, तो एक बार फिर देख लीजिए क्या बताया मैंने, नोट जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी को हमने लिख देना है, वो ही परिभाषा बन जाती है। पूर्व पद और उत्तर पद मिलाकर क्या बना है, पूर्व पद और उत्तर पद मिलाकर बन गया समस्त पद, या तो ये एक ही सिरोरेखा के नीचे होंगे या फिर किसी योजक द्वारा जुड़े होंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक, यस और नोट। अब देखिए बेटा, मेरे हिसाब से समझ में आ ही जाएगा, समास विग्रह, समास विग्रह, विग्रह होता है अलग अलग करना, विग्रह क्या कहलाता है, अलग अलग करना, समास, ओके, संक्षिप्त करना और विग्रह करना, उनको अलग अलग कैसे करेंगे। अब देखो जैसे ये समस्त पद बना दिया है, देशभक्त, हस्तलिखित, हरी मिर्च, भाई बहन, अब इन शब्दों को अगर कारकीय चिन्हों के साथ अलग अलग करके लिखे तो इनका रूप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, देखो देखो एक बार फिर ध्यान से, इनका ये रूप ये बन जाएगा ना, ये ही क्या कहलाएगा बेटा, समास विग्रह, क्या कहलाएगा, समास विग्रह। तो जब समस्त पद, बात ध्यान से सुनना, ये था समस्त पद, जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग करके लिखे जाते हैं, ओके, जब समस्त पद के ये हैं सारे समस्त पद, इन समस्त पदों को अलग अलग करके लिखा जाएगा, ठीक है, और बीच में क्या आएंगे, कारकीय चिन्ह, ये कारकीय चिन्ह, ओके, ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, समास विग्रह कहलाएगी, क्या कहलाएगी बेटे, समास विग्रह। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में याद रख लीजिए, जिसमें कारकीय चिन्ह होंगे तो वो समास विग्रह कहलाता है, एक ही सिरोरेखा के नीचे होंगे तो वो समस्त पद कहलाता है, बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए जैसे दशानन, अब इसका समास विग्रह क्या बनेगा, 10 हैं आनंद जिसके, किसके थे, रावण के, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। ओके, ये हो गया इसका समास विग्रह। चौराहा, चौ चार, ठीक है, राह राह, चार राहों का समूह, ओके, चौराहा कहलाएगा। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या हर दिन भी, ओके, प्रत्येक दिन। यथा समय, समय के अनुसार, ये सारे क्या कहलाए बच्चों, देखिए एक बार ध्यान से, ये कहलाए समास विग्रह। ओके, क्लियर है यहाँ तक। एक बार फिर से मैं इसका क्विक रिवीजन दे देती हूँ। देखिए समास, समास का शाब्दिक अर्थ होगा संक्षिप्त करना या संक्षेप, ओके, संक्षिप्त करना। परिभाषा क्या कहेगी भाई, परस्पर संबंध रखने वाले, आपस में संबंध रखने वाले, ओके, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, मेल से जो नया शब्द बनेगा उसको क्या कहेंगे, बोलिए, समास। ओके, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं, दो पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक, पूर्व पद पहला पद,
उत्तर पद दूसरा पद। समस्त पद क्या कहेगा? पूर्व पद और उत्तर पद जो होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद से जो नया पद बनेगा, कार्य के चिन्ह हटा देंगे तो बन जाएगा समस्त पद। ओके, ये इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात है, या तो एक ही सिरोरेखा के नीचे होंगे या बीच में किसी योजक द्वारा जुड़े होंगे। अंडरस्टूड? ओके, फिर क्या कहलाता है? समास विग्रह। जब समस्त पद है, ये है जो समस्त पद है, इसको अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समस्त पद को अलग अलग लिखने की जो प्रक्रिया होगी, कारक चिन्ह बीच में आ जाएंगे जैसे ये आए हुए हैं, उसको क्या कहलाएंगे? समास विग्रह। ओ सॉरी, उसको क्या कहते हैं? समास विग्रह। जैसे दशानन 10 हैं, आनंद जिसके अर्थात रावण, चौराहा 4 राहों का समूह, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, यथा समय समय के अनुसार। ओके, और भी हैं यहाँ बहुत सारे उदाहरण, जैसे कर्ज मुक्त दे दें, कर्ज से मुक्त। ओके, ठीक है ना? रसोई घर, रसोई के लिए घर, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं बेटा। ओके, तो आपको इसको क्या करना है? लिखना भी है और याद भी करना है अच्छे से। ओके बेटा, कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लेना है। ओके, बाय बेटा।